हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंजलि। अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग हो रही थी, 5 बज रहा था, 5 पूरा बजा भी नहीं था। बताऊँ आपको टाइम का, तो 5 पूरा बजा भी नहीं था, 7 मिनट कम थे। और यहाँ पर चंद्रमा देखिए कितना प्यारा निकला हुआ है आसमान में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि नहीं शाम का टाइम होता है और तो चंद्रमा निकल आता है, तो सेम वही टाइम हो रहा था, मतलब ऐसा ही लग रहा था मुझे। टाइम नहीं हो रहा था और मैं सो करके उठ के आई हुई थी और मैं यहाँ पर टहली ले रही हूँ। मेरे गाल में ना बहुत बड़ा दाना निकल आया है जिसमें बहुत दर्द हो रही थी। और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये बार बार, क्योंकि बहुत से लोग होंगे ना बिलीव नहीं करेंगे, ये सोचेंगे नहीं शाम का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। बट ये शाम का नहीं है, ये 5 भी नहीं बजा था पूरा, तब का ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। और हमारे घर के पास में ये देखिए बिल्डिंग बन रही है, तो यहाँ पर लाइटें जल रही हैं क्योंकि रात के टाइम ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम वाम वगैरह चलता रहता है। ये क्रेन लगी हुई है, तो बस जो भी है यही है। सुबह का मैंने सोचा बाहर का थोड़ा सा नज़ारा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए और थोड़ी सी ऑक्सीजन ले ली जाए एक्स्ट्रा। तो बाहर देखिए गलियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं ना, एकदम शांत हैं। और जिनको टहलने जाना है वो टहलने जा रहे हैं, जिनको वापस आना है, क्योंकि 4 बजे के टाइम पे ही लोग टहलने के लिए चले जाते हैं। बहुत से लोग झाड़ू लगा रहे थे, पानी डाल रहे थे, अपनी गाड़ियाँ धुल रहे थे बाहर। और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। और आज मेरे यहाँ पर खाने में बन रहा है मिक्स दाल, रोटी और पराठे, चाय, इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था ना, तो वो मैंने उठा उठा करके रख दिया है। और ये जो आम है, आज इसके पीछे आप पूछिए ना क्या हुआ मेरे घर में। आज आतंक मतलब हो गया घर में, लड़ाई हो गई मेरी और चंदा की। चंदा बोल रहे थे नहीं मुझे मॉर्निंग में ही मैंगो शेक पीना है, लेकिन मैंने ये कहा सुबह सुबह ना पियो चंदा, कुछ खा लो थोड़ा सा, उसके बाद में बना देंगे और फिर उसके बाद में पी लेना। लेकिन वो बोले नहीं मुझे अभी पीना है, अभी में। तो थोड़ा सा होता है ना, नोक झोंक हो गई हम दोनों लोगों की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बचपन में चाहे कुछ भी खाइए कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी धीरे धीरे उम्र होती जाती है, बड़े होते जाते हैं, आजकल बचपन में भी लोगों की एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो सुबह सुबह दूध पी लो ना, तो पेट में थोड़ा हैवीनेस फील होने लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। और तो मैंने इसीलिए मना किया था कि अभी रहने दो, अभी मत पियो। और यहाँ पर हमारी दाल जो है, दाल को मैंने तड़का लगा दिया है। लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, इतनी सारी चीज़ें मैंने सरसों के तेल में पहले भून ली थी। उसके बाद में उसमें डाला गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल दिया, फिर दाल को पलट दिया था। और जब दाल उबाली थी ना, तब उसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के पहले ही उबाल के रखा था। और इसमें अब हमने डाल दी है कसूरी मेथी, क्योंकि हमारे यहाँ पे धनिया भी नहीं है, और कसूरी मेथी डाल दो ना तो उसका अपना एक ही अलग ही टेस्ट हो जाता है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस नहीं की है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, 1% कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि आप लोग जब मुझे देखोगे ही नहीं तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। और इसके बाद में हमारी दाल बन गई थी, अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लीजिए अच्छे से, और मैं हमेशा यही करती हूँ। इसके लिए अलग कपड़ा रखा हुआ है मैंने। और इसके बाद कर लूँगी हैंड वॉश, क्योंकि हाइजीन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बस ऐसे ही मेरा दिन जो है वो निकल जाता है। सुबह उठती हूँ, काम वाम करती हूँ, फिर उसके बाद में अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ। एडिटिंग होने के बाद में फिर शाम हो जाती है, फिर खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, फिर रात होती है, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। अपने लिए कैसे टाइम निकालूं आप खुद बताइए। मेरे लिए 1% टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे अपने काम पे भी फोकस करना है सारा कुछ। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, काफ़ी चीज़ें मतलब घर में उनके काफ़ी लोग होते हैं काम करने वाले, और सभी लोग होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम भी करना होता है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं नहा करके आती हूँ ना, फेस पे क्रीम तक नहीं लग पाती है, बालों में कंघी नहीं कर पाती हूँ। सीधे मैं शाम को जब उठती हूँ ना, एडिटिंग वेडिटिंग करके वीडियो अपलोड करने के बाद में,
तब मैं बालों में कंघी करती हूँ। तो मुझे सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी, और बस जल्दी जल्दी अब रोटियाँ जो हैं वो बना लेनी है। और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग जो है मेरे अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। फैमिली ब्लॉग रहते हैं, डेली ब्लॉग रहते हैं मेरे जो भी हैं, और सिंपल से ब्लॉग, मेरी जो सिंपल लाइफ है उससे जुड़े हुए ब्लॉग रहते हैं। सभी की फैमिली में जो होता है उस चीज़ से लेकर के मेरे ब्लॉग रहते हैं। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, आप लोगों से पूछूंगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लड़की जैसे कि होती है या लेडीज़ होती है, हमेशा उसको क्यों ये कहा जाता है तुम बर्दाश्त कर लो, तुम बर्दाश्त कर लो। मतलब हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी बार, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कभी मैंने किसी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है या कुछ भी नहीं किया है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत जगह किया है कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगा करता है जैसे कि हमेशा यही बोला जाता है, चाहे वो माँ हो या बहन हो या बेटी हो या कोई भी, मतलब एक लेडीज़ ही, लड़की की बात कर रही हूँ, लेडीज़ की बात कर रही हूँ, उसको हमेशा यही सिखाया जाता है बचपन से, जब तुम मतलब कि किसी को ऊंची आवाज़ में बात मत करना, तुम ज़्यादा तेज़ हंसना नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब बचपन से सिखाई जाती हैं। गांव में तो आज भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने कभी इस चीज़ को लेके कहा भी नहीं है कि तुम्हें धीमे धीमे हंसना है, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो अलग चीज़ है। लेकिन गाँव में आज भी होता है, लड़कियों से यही कहा जाता है कि तेज़ तेज़ मत हंसो, ऊंची आवाज़ में बात मत करो। यार क्यों ना करें, मतलब आदमी है कोई या लड़का है तो उसको स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें मन में डाली जाती हैं। तुम एक लड़के हो और तुम जो चाहोगे वो चीज़ कर सकते हो। क्यों लड़कियां ही सिर्फ धीमे हंस सकती हैं, लड़के क्यों नहीं धीमे हंस सकते हैं? तो मुझे इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये लड़कियों और लड़कों का जो भेदभाव होता है 1% मुझे पसंद नहीं है। हमेशा यही कहा जाता है कि अगर जैसे कि होता है ना, कुछ घरों में मैंने देखा है, मैं बहुत से ऐसे जगह पे गई हूँ, जैसे कि मेरी मम्मी ने भैया को सारे काम सिखाए हैं, ठीक है, और मेरे भैया ने हम लोगों के साथ बहुत काम भी किया है, वो करते भी हैं और आज भी मतलब कि हेल्प सबकी जिसकी चाहो उसकी मतलब करते रहते हैं, जिसके साथ भी होते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे घरों में मैं गई हूँ, जब मैं छोटी थी, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के यहाँ जाती थी ना, तो वहाँ पे उनकी मदर लोग जो होती थी तो वो बोला करती थी कि नहीं भैया काम कर रहा है तुम क्यों बैठी हो, भैया पानी लेकर के आ रहा है तुम क्यों बैठी हो, ऐसा कर रहा है वो कर रहा। मतलब कि जब मैं कानपुर में रहती थी तो लड़कों को वहाँ भैया ही बोला जाता है। तो मुझे इतनी गुस्सा आती थी ना, बहुत तेज़ी से मुझे ये लगा करता था कि यार ये कोई बात हुई, मतलब भैया है, अगर लड़का है तो वो काम नहीं कर सकता है, मतलब आप कोई सारा परोस के खाना दो भैया को ये कर दो, भैया को वो कर दो। यार मतलब वो तो इक्वलिटी है ना, ऐसा तो है नहीं, बच्चे हम भी आपके हैं, बच्चा वो भी है आपका। सिर्फ इस चीज़ का ये चीज़ मानना कि एक बेटा है तो इसकी वजह से हम ये चीज़ का भेदभाव करें, ये यार ये तो तरीका नहीं हुआ ना। सारे काम बेटियों को भी अगर सिखाए जाते हैं तो वो सारे काम हमारे हिसाब से बेटे को भी सिखाने चाहिए, क्योंकि जीवन है, जीवन में कब किस मोड़ पे किसे ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता है। और ये जो बातें सिखाई जाती हैं ना बेटियों को कि तुम अगर ससुराल जाओगे ना तो कोई भी अगर गलत बात हो तो शांत रहना, और सही बात हो तो भी शांत रहना। देखो गलत बात पे झुकना बहुत अच्छी बात है, बट सही बात पे भी झुकना ये कहाँ की बात हुई भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब कि ना लड़की का मायका का घर होता है ना ससुराल का घर होता है, देखा जाए तो ना घर इधर का रहा ना उधर का रहा, वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती, इधर भी कुछ कह नहीं सकती है। तो ये तो मेरे समझ से बाहर है। तो मुझे ऐसा लगता है लड़की चाहे कोई भी हो उससे सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ना ससुराल की होती है ना वो मायके की होती है। एक समय के बाद में उसे अपना खुद का एक मुकाम बनाना चाहिए, और एक कहा नहीं जाता है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो अपने पैरों पे हर लड़की को खड़ा होना चाहिए। और ये सच्चाई है कि ना उसका घर मायके का होता है ना ससुराल का होता है। ससुराल वाले कभी उसे अपना नहीं समझते हैं, मायके वाले ये कहते हैं कि बेटी तो अब चली गई है, अब हमारा इस पे ज़्यादा हक ही नहीं रहा है, हम इससे कोई बात कह नहीं सकते हैं।
और ससुराल वाले ये कहते हैं कि ये तो पराए घर की है, इसको क्या मतलब वो करो, है ना। और कोई भी ऐरा गैरा आता है आपसे कुछ भी बोल के चला जाता है और आप सुन के वहीं पे शांति से आपको सुनना पड़ता है। अगर पलट के आप जवाब दोगे, लो बहू तो बहुत जवाब देती है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। और मुझे इन सब बातों से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मुझे ये लगता है जैसी आपकी बेटी है वैसी ही दूसरे घर की बेटी है। तो इन सारी चीज़ों में सोच का थोड़ा सा फ़र्क होता है और थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मेरे हिसाब से अपने समाज से धीरे धीरे दूर होना भी चाहिए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो चलिए कोई नहीं, बातें बहुत सारी हो गई हैं। और यहाँ पर बातों बातों में ये शाम के हमारे चावल बचे हुए थे, तो ये मैंने गर्म कर लिए हैं, घी डाल के हिंग जीरा वाले चावल कर लिए हैं। और इसके बाद में दाल बनाई हुई थी ये, और आटा जो है शाम को मैंने आटा गूंदा था। बहुत मतलब सबको भूख लगी थी, लेकिन जब बनाना स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा सभी ने खाया, तो आटा भी हमारा बच गया, तो वो मैंने उठा के रख दिया है था। तो फिर उसी की मेरी रोटी बन गई। और यहाँ पर इसमें डाल दीजिए घी, बन गया बहुत यम वाला खाना हमारा। और आजकल योगा बहुत कर रही हूँ क्योंकि माइंड थोड़ा सा मेरा शांत रहे, इसलिए क्योंकि माइंड में मेरी जब मैं इस तरीके से अपनी फ्रेंड सर्कल में बातें सुनती हूँ ना, या किसी के घर की सुन लेती हूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। मुझे ये लगता है यार वाकई में लड़कियों का कोई भी घर नहीं होता है, कोई नहीं सुनने वाला होता है। लड़कियों को हमेशा अपना मुकाम खुद बनाना होता है। लड़कियों को मैं सभी को बोलना चाहूँगी, छोटा काम करो लेकिन ज़रूर कोई ना कोई काम करो। और इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करना चाहती हूँ कि बस कोशिश कीजिए, ये प्यार व्यार के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए फालतू का। ठीक है, अच्छा है एक तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सेल्फ डिपेंड होइए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, ओम साईं राम। और बस माता रानी के हमारे दर्शन कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। वीडियो अच्छी लग जाए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अच्छी सी वीडियो के साथ।